हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो नोटिफिकेशन आया है। इसके अंदर जो अकाउंट्स रूल है और ऑडिटर्स रूल दोनों को अमेंड किया गया है। और यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है कि जो भी कंपनीज अपने रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करती हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं, जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन हो रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ऑडिट ट्रेल का फीचर यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021। सो यहाँ पे कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर क्या है कि जो कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014 थे उसको फर्दर अमेंड किया गया है। और इसके अंदर क्या चेंज किया गया है, इन द सब रूल 3, इन सब रूल 1 फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड। यानी कि जो सब रूल 1 था रूल 3 का, उसके अंदर एक प्रोविजो को इंसर्ट किया गया है। इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि प्रोवाइड डेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। यानी कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए एवरी कंपनी, यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात है कि एवरी कंपनी, जो भी कंपनी हो, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर, स्मॉल कंपनी हो या फिर ओपीसी हो, सारी कंपनियों को यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई विद करना है। यहाँ पे लिखा गया एवरी कंपनी विच यूज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि जो भी कंपनियाँ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रही है, सेल यूज़ ओनली सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैज़ ए फीचर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। तो ऐसा उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर अगर ऑडिट ट्रेल की फंक्शनैलिटी है तभी आपको वो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो आप वही सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको जो है जो बुक्स ऑफ अकाउंट है आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस रूल की वायलेशन होगी। सो क्रिएटिंग एन एडिट लॉग ऑफ ईच चेंज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अलॉन्ग विद द डेट व्हेन सच चेंज वर मेड। तो बेसिकली यहाँ पे जो है जो मेन पॉइंट है यहाँ पे वो है एडिट लॉग जो है उस सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए आज आपकी एंट्री हुई है, तो उसके अंदर सब्सिक्वेंट जो भी चेंजेस आए हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे उस सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए आपने पहले जो एंट्री की है 100 रुपये की एंट्री, सेल की एंट्री की है, उसके अंदर 18% जीएसटी था, 118 की एंट्री हो गई। अब इस एंट्री के अंदर फर्दर जो भी चेंज आए हैं उस चेंजेस को रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी वहाँ पे उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए। यानी कि ये जो बिल मान लीजिए ये फर्दर अगली डेट में जाके डिलीट भी हो गया, तो इसका रिकॉर्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इरेज नहीं होना चाहिए और ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दिखना चाहिए। और यही चीज़ जो है, ये जो एडिट लॉग उस सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये इस चीज़ को यहाँ पे ऑडिटर्स रूल्स के अंदर अमेंड करके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है कि ऑडिटर को यहाँ पे सर्टिफाई करना है कि जो भी कंपनी का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये फीचर है या नहीं है, और वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसको प्रिजर्व रखा गया है नहीं रखा गया। एंड इंश्योरिंग दैट द ऑडिट ट्रेल कैन नॉट बी डिसेबल्ड। और ये जो ऑडिट ट्रेल का फीचर है उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डिसेबल नहीं हो पाए, इस तरीके का जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे मेंटेन करना है कंपनीज़ को। ठीक हो गया। अब ये डाउट ये आ रहा कि ये जो नया रूल है ये क्या सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल है? तो अगर हम जीएसटी लॉ को देखें तो जीएसटी लॉ के जो अकाउंट्स रूल्स हैं उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ है मेंशन की गई है सिंस फ्रॉम द 1 जुलाई 2017। यानी कि जो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं उन सबको यहाँ पे एडिट लॉग मेंटेन करना कंपलसरी है। अगर हम जीएसटी के लॉ को देखें तो यहाँ पे एडिट लॉग इन जीएसटी अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए, एनी एंट्री इन द रजिस्टर अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट शैल नॉट बी रेज फेस्ड or our written, and all incorrect entry otherwise than those of clerical nature shall be scored out under the attestation and thereafter. The correct entry shall be recorded and where the register and the other documents are maintained electronically, a log of every detail, a log of every entry edited or deleted shall be maintained. सो बेसिकली ये जो रिक्वायरमेंट जो जीएसटी लॉ के अंदर थी ये सिंस 1 जुलाई 2017 से है, और यही इसी रिक्वायरमेंट को यहाँ पे एमसीए के द्वारा कंपलसरी कर दिया गया है। सो डिफरेंस ये है कि जो एमसीए की जो रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे ऑडिटर को सर्टिफाई करना पड़ेगा, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन की थी, जो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यहाँ पे ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
और यहाँ पे कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एमसीए का नोटिफिकेशन है। तो जो भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में ओरिजिनल एंट्री हुई है, उसके बाद जो कुछ भी एडिट किया गया है वो किसने एडिट किया और क्या एडिट हुआ उसके अंदर और किस डेट में एडिट हुआ, और अगर वो एंट्री डिलीट हुई है तो किसने डिलीट की और कौन सी डेट में डिलीट की और उसका रीज़न क्या था उस एंट्री का डिलीट होने का, ये सारी डिटेल जो है उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए। सो ऑडिट ट्रेल, वी कैन से दैट द ऑडिट ट्रेल is mandatory not only for the private limited companies but for every GST registered person, that too from the 1st July since GST was introduced in India. सो जो इंडिया का जो बिज़नेस कल्चर है उसके अंदर ये जो इतने भी सॉफ्टवेयर अगर अब ये यूज़ होने चाहिए उसके अंदर जो है ऑडिट ट्रेल की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो भी ये जो फीचर कंपलसरी कर रही है गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है उनको यहाँ पे ट्रेस किया जाए और जो भी कोई फर्दर अमेंडमेंट हो रही है उनको यहाँ पे रोका जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। माई नंबर इज़ 9017747060। See this. This is my number. You can contact me for any doubt in this regard. This is applicable from the 1st April 2021. Thanks for watching.